जय हिंद दोस्तों, सॉल्वर ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नए सेशन की तरफ। इट मीन्स HTML जावास्क्रिप्ट। चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने आगे सेशन की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट इन HTML। अब देखो, पहले तो कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। जावास्क्रिप्ट को ना ब्रैडन ईच ने 1995 में बनाया था, ठीक है। तब उस समय वो नेटस्केप कंपनी में काम करते थे, ठीक है। नेटस्केप तब की बहुत बड़ी कंपनी थी, प्रसिद्ध ब्राउजर था उस समय का, ठीक है। तो किसने किया था इसकी शुरुआत? ब्रैडन इच ने 1995 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। लेकिन बिकम स्टैंडर्ड इन 1997 ये प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से आ गया, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था तो याद रखना, बर्डन इच ने, समझ गया। अब देखो, इस लैंग्वेज को ना लाइव स्क्रिप्ट भी कहा जाता था पहले, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जावा स्क्रिप्ट और जावा को एक ही लैंग्वेज समझते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, ये याद रखना। जावा स्क्रिप्ट को पहले क्या करते थे, क्या कहा जाता था? लाइव स्क्रिप्ट। उसके बाद ये चेंज होकर के जावा स्क्रिप्ट में आ गया। जावा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जबकि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि ईजी टू लर्न है ये, ठीक है। चलो पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, फिर मैं खुद से समझाऊंगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मेक द वेब पेज वेब एचटीएमएल पेज मोर अट्रैक्टिव है और डायनामिक। ये जावास्क्रिप्ट जो है वेब के जो एचटीएमएल पेजेस होता है उसको क्या करता है? अट्रैक्टिव और डायनेमिक बनाता है। जावास्क्रिप्ट और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जस्ट लाइक अ फॉर्म, ठीक है। डिफाइन इन एचटीएमएल बाय यूज ऑफ स्क्रिप्ट टैग, यानी कि स्क्रिप्ट टैग, सॉरी स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ये डिफाइन किया जाता था। पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ये डिफाइन किया जाता है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज टू कंटेंट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विश्व की, ठीक है। ये गेम वगैरह, ऐप वगैरह, ये सब में बहुत काम आती है ये बनाने में। दिस लैंग्वेज इज यूज इन वेब पेज टू चेंज बिहेवियर। ये वेब पेज में यूज किया जाता है ताकि उसके बिहेवियर को चेंज कर सके, जस्ट लाइक कि, यानी कि कभी देखते हो एनिमेट होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट का ही देन है, ठीक है। अप स्लाइडिंग होती है, कभी डाउन स्लाइडिंग होती है, ये सारी क्या है? जावास्क्रिप्ट की देन है। अब देखो, द फर्स्ट जावास्क्रिप्ट इज ES1 से शुरू हुआ, उसके बाद अभी तक लेटेस्ट वर्जन चलता रहा। ES2 आया, ES3 आया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड इन 1995 ब्रैंडन के थ्रू, ये ब्रैंडन ईच के थ्रू ये 1995 में बनाया गया था और बिकम अ स्टैंडर्ड इन 1997। और वो किस में काम करता था? नेटस्केप में, एक ब्राउजर की कंपनी थी, ठीक है, जिसमें वो काम भी करता था। द मोस्ट ऑफन यूज ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये जो देख रहे हो ये जावास्क्रिप्ट में टू सेलेक्ट HTML, इसके जरिए ना आप किसी भी HTML एलिमेंट, जस्ट लाइक कि H1 हो गया, ठीक है। H1 हो गया, H1 को आप इस एलिमेंट को क्या करते हो? आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। अब इस एलिमेंट को चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका ID देना पड़ेगा। जैसे HTML दे दिया, उसके H1 दे दिया, उसके बाद ID देते हो ना, जैसे क्लास नेम हो गया, ID हो गया, तो ID देना पड़ेगा। और इस ID को ये यहाँ पे देख रहे हो, गेट एलिमेंट बाय ID, इस ID के जरिए ये क्या करेगा? इस H1 के जितने भी कंटेंट्स रहेंगे उनके बिहेवियर को चेंज कर सकता है, उनको मॉडलाइज कर सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज को ये कर सकता है। नॉन स्क्रिप्ट डिफाइन एन अल्टरनेट कंटेंट फॉर द यूजर दैट डू नॉट सपोर्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, यानी कि नॉन स्क्रिप्ट उसे कहते हैं जो कि यूजर्स को में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को नहीं दर्शाता है, यानी कि सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब चलो अपनी भाषा में समझाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी के बारे में समझाएंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले सब, यानी जिन्हें इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है, वो ध्यान से सुनेंगे, राइट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। जो बच्चे अभी तक इंग्लिश में जो समझ गए हैं वो इस प्रैक्टिकल को देखें, ठीक है, ताकि इसको मैं बाद में जब इसका रिजल्ट दिखाऊं तो आप लोग समझ पाओ, देखो, ठीक है। अब देखो, तब तक बहुत सारे बच्चे जो कि इस पे फोकस कर रहे थे, राइट। इसमें पहले देखो, H1 जो है वो हेडिंग है, ये बटन जो है, ठीक है, ये बटन मैंने लिया है, बटन ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक के जरिए बटन को ऑन क्लिक पे ऑर्डर दे दिया मैंने, ये स्क्रिप्टिंग लिखी कि कहाँ की ID लेनी है मुझे,
ये डेमो आईडी उठानी है मुझे। डेमो, यहाँ देखो आईडी, पैराग्राफ का मैंने आईडी नेम दे रखा है यहाँ पे डेमो। तो पैराग्राफ का जब आईडी नेम यहाँ डेमो दे रखा है तो ये कहाँ चेंज करेगा, किस में शो करेगा, इस पैराग्राफ में। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लैंक है, राइट। तो आप लोग जब तक इसको देखो तब तक बाकी बच्चों को मैं इसका जो है ना बेटर तरीके से इसे समझा सकूँ। आप लोग भी सुन सकते हो, तब तक इसे भी देखते रहो, ठीक है। तो चलो यार देखो, जावास्क्रिप्ट जो है ना एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और वेबसाइट को डेवलप करने में हम लोग करते हैं, राइट। तो देखो, जावास्क्रिप्ट लाइटवेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है? लाइटवेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लाइटवेट किसे कहते हैं यार? लाइटवेट उसे कहते हैं ना जिसको लिखने में कम कोड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि वो कहीं भी रन कर जा सके, यानी कि किसी भी डिवाइस में वो रन हो सके, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के द्वारा यूजर वेब पेज या वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, यानी कि यूजर वेब पेज जो होता है, जैसे फेसबुक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो ना, ठीक है, वो तो स्क्रिप्टिंग के जरिए वो अट्रैक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के द्वारा हम एक वेब पेज को क्या कर सकते हैं, डायनेमिक फीचर्स उसमें दे सकते हैं, समझ गए। इसका प्रयोग HTML और CSS के साथ भी किया जाता है। जैसे HTML होता है ना, CSS होता है, उसी तरह जावास्क्रिप्ट होता है, क्लियर है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट जो है ना डाटा को कैलकुलेट, मैनिपुलेट और वैलिडेट भी करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? डाटा को कैलकुलेट भी करता है, वैलिडेट भी करता है और मैनिपुलेट भी करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल हम फ्री में कर सकते हैं। ओपन सोर्स लैंग्वेज मतलब इसको कहीं भी सीखा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट अपने सोर्स लैंग्वेज, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, समझ गए ना। इसका उपयोग गेम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में भी किया जाता है, यानी कि बहुत सारे ऐप में इसका अब यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जानते हो वर्तमान में ना 97% ऐसी वेबसाइट है जिसमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। जावास्क्रिप्ट को जानते हो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके साथ साथ जानते हो ये इसमें एक खासियत ये है कि ये जो भी यूजर इसको इसका प्रयोग करता है ना, उसका IP एड्रेस, ब्राउजर की डिटेल, ये सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, क्लियर है। ये सारा कुछ क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है। अब देखो यार, इस जावास्क्रिप्ट का कुछ प्रॉफिट भी होता है, कुछ लॉस भी होता है। जावास्क्रिप्ट का प्रॉफिट, जैसे मैं प्रॉफिट के बारे में अगर बताऊँ तो जावास्क्रिप्ट भाषा के काम करने की ना स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है, क्योंकि यह प्रोसेसिंग में काफ़ी कम वक्त लगाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को कोई भी व्यक्ति ना आसानी से देख के, पढ़ के सीख सकता है, ठीक है। ज़्यादातर अधिकतर वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का उपयोग होता है। मैं इसके इससे क्या करता है, हम मोर अट्रैक्टिव वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है। इससे हम ग्राफिक्स को आसानी से बना सकते हैं, क्लियर है। इसके द्वारा हम अपना प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आजकल अधिकतर ब्राउज़र को देखिएगा वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट को दूसरे लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन, C++ आदि के साथ इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी कि ये तीनों लैंग्वेज के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको हम यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। या इसे इसके द्वारा हम इसे यूजर इंटर फ्रेंडली बना सकते हैं, समझ गए। इसका देखो, इसमें होता है फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड में भी काम कर सकते हैं। फ्रंट एंड में के लिए जैसे React.js हो गया, Angular.js का प्रयोग कर सकते हो। बैक एंड में जैसे Node.js का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन देखो भाई, कहीं कहीं ये प्रॉफिट है तो इसका लॉस भी तो है यार, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के द्वारा हम बड़े एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर पाएंगे जल्दी, समझ गए, उसमें बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। इसमें जो होता है ना डिबगिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि अगर समझ लो कि एरर है कुछ, ठीक है, तो गलती ढूंढने में काफ़ी समय लगता है इसमें, ठीक है। इसमें जो होता है ना नंबर्स को इंटीजर में बदलने में भी काफ़ी समय लगता है, ठीक है। इसका जो डॉम है यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये काफ़ी स्लो है, ठीक है। और अगर जावास्क्रिप्ट का कोई जानकार हैकर आसानी से इसको हैक कर सकता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अगर कोई जानकार है, अच्छे से जानता हो, ठीक है, उसके कोड को, तो उसे आसानी से ये हैक कर सकता है। इसकी सुरक्षा बहुत ही नॉर्मल रहती है, समझ लो, ठीक है। आजकल के ब्राउज़र तो इसे सपोर्ट करते हैं, परंतु पुराने ब्राउज़र इसे सपोर्ट भी नहीं करते हैं भाई। आजकल के जो क्रोम वगैरह आ गया, लेटेस्ट जितने भी ब्राउज़र है वो सपोर्ट करते हैं, बट पुराने ब्राउज़र जो होते हैं ना वो सपोर्ट इसे नहीं करते हैं। ये केवल सिंगल इंटरफेस को ही सपोर्ट करता है, यानी कि ये मल्टीपल इंटरफेस को एक साथ सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर जावास्क्रिप्ट कोड में कोई भी एरर आ जाए तो पूरी वेबसाइट काम करना
बंद कर सकती है। ये इसका सबसे बड़ा घाटा है। एक एरर आएगा और सारी वेबसाइट आपको बंद करनी पड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो यार, इसमें ये यहाँ तक तो आपने देख लिया H1। H1 मतलब हेडिंग वन माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, बटन जनरेट किया, बटन का टाइप दिया, बटन है ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि यहाँ से देखो जावा स्क्रिप्टिंग मैंने शुरू की, तो मैंने किसका चेंज करना है, इसका क्लिक मी, यानी क्या चेंज करना है इसमें, मुझे पुट करना है। ठीक है, क्या क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट और टाइम, बटन का नाम क्या रख दिया मैंने, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट और टाइम। ठीक है, और इस बटन को यहाँ पे क्लोज कर दिया। बटन के अंदर ही मैं क्या कर दिया, अगर इस बटन पे कोई क्लिक करे तो वो क्या करे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि इस आईडी, यानी कि जो ये आईडी है उसमें वो क्या करे, डेट को पुट कर दे, आज का जो डेट और टाइम है। ठीक है, अब चलो इसको, फिर यहाँ इस बटन को क्लोज किया, फिर देखो पी नाम का एक पैराग्राफ बनाया जिसके आईडी दी इसकी क्या, डेमो, और यही डेमो देखो यहाँ पे पुट किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये डेमो और यहाँ डेमो दिया मैंने, समझ गया? तो ये यहाँ से ये क्या करेगा, ये समझ गया कि किसे ये इसमें किसको डालना है, तो डेट और टाइम को डालना है। ठीक है, अब चलो इसको रन करवा के हम देख लेते हैं। क्रोम, क्या देखे इसमें क्या शो करता है रन करने पे। देखो यार, माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बटन बन गया, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। अब जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा ना, देखो यहाँ पे डेट और टाइम अभी का शो कर गया। ठीक है, यही चीज़ होती है जावा स्क्रिप्टिंग। अब इसमें बहुत ही अलग अलग भी टाइप होते हैं, समझ गए? जस्ट लाइक कि देखो मैं एक और प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। अब उसी तरीके से देखो, ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, मैं फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट, ये मैंने हेडिंग डाला था। ठीक है, यहाँ पी को मैंने ऊपर कर दिया है, यानी कि डेमो आईडी को ऊपर कर दिया, और इसके बीच में लिख दिया पैराग्राफ में, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। ठीक है, ऐसे आपको प्रोग्राम ऐसे ऐसे गूगल पे मिल जाएंगे ये। ठीक है, तो कोई अगर ज़्यादा भी आपको प्रोग्राम समझने में दिक्कत आती है तो एग्जांपल मैं गूगल से समझ सकते हो आप। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग मैंने चालू कर दी। ठीक है, यह है इनलाइन स्क्रिप्टिंग। ठीक है, जिसमें कि मैंने फंक्शन का यूज किया, और मैंने क्या किया, माई फंक्शन को कॉल किया। माई फंक्शन कहाँ है, देखो यहाँ पे है, ये मैंने माई फंक्शन को कॉल किया। वो उसमें माई फंक्शन कॉल करने के बाद क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो डेमो आईडी है ये वाली। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट के स्टाइल को चेंज करना है, यानी लिखावट को चेंज करना है, इसका फॉन्ट साइज, यानी कि इसकी लिखावट को कितना बढ़ा देना है, 25 पिक्सल। इसके कलर को क्या करना है, रेड करना है, और इसके बैकग्राउंड को क्या करना है, येलो करना है। ठीक है, अब देखो ये इसका कहने का मतलब कि मैंने फंक्शन का यूज किया, जावास्क्रिप्ट का, माई फंक्शन को कॉल किया। माई फंक्शन को कॉल करने के बाद इसमें क्या क्या मुझे चेंजेस करना है, वो कहाँ से लिया मैंने, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास। अगर आप क्लास दे रहे हो तो भाई क्लास लिखना, क्लास नेम, अगर आईडी दे रहे हो तो आईडी। ठीक है, उसके बाद डेमो लगाना। ठीक है, यानी कि डेमो मीन्स समझ लो कि जो आपका नाम है आईडी का, जैसे मेरा यहाँ पे डेमो नाम है ना, तो डेमो की जगह मैं अगर सॉल्व भी कर दूँ तो वह सॉल्व भी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेमो से वो क्या किया, इस आईडी को यानी इस पैराग्राफ को कॉल किया, तो इस पैराग्राफ के अंदर कितने ये सारे कंटेंट्स हैं। ठीक है, अब इस कंटेंट्स के पहले क्या चेंज किया इसने, फॉन्ट साइज। उसका देखो सेमी कॉलन जो दे रहा है ना, इससे कि ये क्लोज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये कॉलन वगैरह, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, ये सब देना मत भूलना। ठीक है, अदरवाइज अगर एक भी एरर हुआ तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना है कि फिर वो आप एरर ढूंढते रह जाओगे। ये इसलिए जावास्क्रिप्ट थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एरर ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कोडिंग करना। डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर के थ्रू इसका कलर चेंज कर रहे हैं, और बैकग्राउंड के थ्रू इसको येलो कर रहे हैं। अब देखो बटन बनाया, टाइप बटन, इसको क्लिक किया, ऑन क्लिक माई फंक्शन है, जैसे ही बटन पे कोई क्लिक करेगा तो माई फंक्शन को ये बटन कॉल कर लेगा। ठीक है, माई फंक्शन में जो भी चीज़ें यहाँ इंक्लूड की हुई है, ठीक है, उसे चेंज कर देगा। और देखो इस बटन का नाम मैंने क्या दे दिया, क्लिक मी, राइट। अब इसे मैं करता हूँ यहाँ सेव। सेव करने के बाद चलो इसको रन करवा के देखता हूँ। 1 मिनट, हैंग कर रहा है, ज़रा रुक जाना। सेव कर लिया, अब इसे रन करवा के देखते हैं ज़रा। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द एचटीएमएल स्टाइल ऑफ एचटीएमएल। अब देखो इसको जैसे ही रन करवाऊंगा, ये बैकग्राउंड येलो तो ऑलरेडी मेरा था, इसी के लिए येलो हो गया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ये देखो लार्ज हो गया ना साइज। ठीक है, फिर से रिफ्रेश किया, देखो ये नॉर्मल साइज पे आ गया।
ठीक है। और ये देखो जब इस पे मैं क्लिक भी करूँगा तो ये ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा, राइट। यानी कि जो मेरे वहाँ पे चेंजेस किए थे यहाँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो मुझे कमेंट में कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी आगे की नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।